साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के मैथिली के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका नाम है प्यारे साथियों समाचार पत्र पर निबंध। यानी कि प्यारे साथियों, आपके 5 से 7 नंबर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप प्रधान अध्यापक के पास आवेदन पत्र या फिर दुर्गा पूजा पर निबंध वगैरह मैथिली में नहीं देखे, तो आप जो ऊपर के आइकॉन्स या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर के देख पाएंगे, जो कि पैसा तो आपके 2023 के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियोस तो आपके लिए बहुत ही भिविया है। इससे आप उतार करके सेम टू सेम आप अपने एग्जाम में लिख पाएंगे और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपका साफ साफ करा है कि समाचार पत्र पर निबंध लिखो। इसमें आपको 250 से 300 शब्द में भी कभी कभी कह सकते हैं। हमने लगभग 250 से 300 तो नहीं, 2 से 250 के शब्द के करीब करीब लेकर के आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक एक पॉइंट को। कहते हैं समाचार पत्र विभिन्न स्थानिक विभिन्न वस्तु के संकलित के एक ठाम समाचार पहुँचनिहार पत्र के कहल जाइत अछि। यानी समाचार पत्र किसे कहते हैं कि सभी जगहों के संकलित क्या होते हैं वस्तुएं या फिर वहाँ के जो खबरें होते हैं उसे एकत्रित करके एक जगह जो पहुँचाते हैं, वो पहुँचाने वाले क्रियाकलाप को क्या कहते हैं समाचार पत्र। इसको क्या कहते हैं एकर अवलोकन सँ पाठक लोकनि क संसार तथा देशक विविध विषय पुस्तक ज्ञान सहजता सँ घर बैसल प्राप्त होइत अछि। यानी समाचार पत्र के माध्यम से दूर दूर विदेश देश विदेश के समाचार जो है सभी हमारे पास घर बैठे बैठे मिल जाते हैं और हम उसका लाभ उठा पाते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। उसको क्या कहते हैं एही पत्रक एकटा श्रेणी बनाओल अछि यथा यथा वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक। और थोड़ा-सा ऊपर करके इसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। त्रैमासिक या फिर मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक दैनिक, यही सब श्रेणी मध्यम दैनिक समाचार पत्र में नित्य प्रति घटना समूहक उल्लेख मुख्य रूप सँ रहैत छैक आ अस्थायी विषयक उल्लेख गौण रूप सँ अबैत अछि। अर्थात प्यारे साथियों, देखिए एक होता है एक होता है साल का होता है, एक होता है महीने 3 महीने का, एक होता है मासिक जो महीने का होता है, एक होता है सप्ताह का और एक होता है दिन का। इतने समाचार पत्र होते हैं, जिसमें हम लोग के यहाँ जो आते हैं वो दैनिक समाचार होते हैं, यानी कि प्रत्येक दिन का समाचार होते हैं। इसमें प्यारे साथियों, हर एक दिन सभी जगह का जो है अ, घटना हो या फिर उत्सव हो, सभी को कलेक्ट करके एक जगह एकत्रित करके और हम लोग को जो है समाचार के माध्यम से समाचार पत्र बना करके भेजते हैं और हम लोग पढ़ करके उसके ज्ञान या फिर उसका जो है समाचार प्राप्त कर पाते हैं। उसके बाद कहता है एकर उत्पत्ति 16वां शताब्दी में भेल छल। यानी इसका जो जन्म हुआ था समाचार पत्र का, वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। ई सर्वप्रथम इटली वेनिस नगर में भेल छल। इटली वेनिस नगर में भेल छला। बहुत दिनक बाद 1724 ईस्वी में भारत आयल। यानी भारत में जो बहुत लेट से आए, यानी 1724 ईस्वी में भारत में आए। ठीक है। एकरा एही ठाम अनिहार छला ईसाई धर्मक प्रचारक सबसँ पहिल पत्र जे बाहर भेल तकर नाम राखल गेल इंडियन गजट। या तकरा बाद छापाखानाक दृढ़ति होय लागल और संगहि कागजक उसका थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, उसको समझाते हैं। उसका उत्पादन भय लागल। यानी सर्वप्रथम जो है बौद्ध धर्म के जो उपासक थे उन्होंने लाए थे निबंध को 1724 ईस्वी में भारत में। उसके बाद जो है धीरे धीरे कागज़ का जो क्या कहते हैं, उसके बाद पांडुलिपि जो कहते हैं, इस तरह का जो है सभी का आविष्कार होने लगा। छापाखाना का आविष्कार होने लगा। धीरे धीरे जो है कागज़ में आई, कागज़ से जो हम लोग के पास अभी देख ही पा रहे हैं। उसके बाद शिक्षाक प्रचार प्रसार विकासोन्मुख भेल आ लोकक मोन में ज्ञान पिपासा आ जिज्ञासा जागृत भेल। एही पत्र सँ लोक के बड़ लाभ बुझबा में आवे लागल। यानी ई पत्र जो है समाचार पत्र, उससे लोगों को बहुत लाभ मिलने लगे। उसके बाद कहते हैं आजुक बेकारिक युग में लोकक दृष्टि सँ सब सँ पहिने विज्ञानक पृष्ठ सब पर खिंचाए लागे। लोक घर घर बैसल विज्ञापनक आधार पर जीविका निश्चित करबा में सफलता पाए लागल। व्यापारीगण
विभिन्न वस्तु को भावक ज्ञान पाबी करे विक्रय क लाभ कमाए लागल। यानी कि सभी को पता लगने लगा कि समाचार पत्र के माध्यम से व्यापारी को भी कि क्रय क्या है, विक्रय क्या है, यानी कि इससे इनकम क्या आने वाले हैं और इसका फ़ायदा क्या है, कितना में बेचेंगे, क्या करेंगे, वो सभी ज्ञान जो है जानकारी प्राप्त होने लगा। उसके साथ-साथ जो है दिशा दृष्टि का भी ज्ञान होने लगा, एजुकेशन की भी पूरी तरह से जो है बढ़ोतरी होने लगी। उसके बाद कहते हैं कि शिक्षा विषयक उल्लेख सब शिक्षाक विकास में सहायता भेटे अछि। जिज्ञासा वृत्तिक जो है जिज्ञासा वृत्तिक विकास भेलैक आ ज्ञान पिपासाक तुष्टिक भेलैक। आ समाचार पत्रसँ जो लाभ बड़ छेक तऽ हानियो होइत छेक। यानी कि समाचार पत्र से कुछ लाभ है तो कुछ हानियाँ भी है। जँ असत्य समाचार भए गेल तऽ जनता भ्रम में पड़ि पैदो गलती कऽ सकैत छै, जाहिसँ ओकरा कष्टो उठाबय पड़ि सकैत अछि। धर्म तथा संप्रदाय संबंधित उटपटांग लेख सँ धार्मिक एवं सांप्रदायिक विभेष पसरी सकैत अछि। यानी कि क्या होता है, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि गलत समाचार छाप देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लोगों में जो है दुर्व्यवहार का सामना जो है मुसीबत आ जाती है और लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तो कभी राजनीति के नाम पर। उसके बाद कहते हैं यही तरह से अनियंत्रित रूप से प्रकाशित समाचार लोक जीवन के मंगल में बना देत छथि। यानी कि अगर समाचार को सही रूप से, सुचारू रूप से चलाया जाता है तो इंसान की जिंदगी जो है बहुत ही मंगल में गुजरने लगती है। ई ओहन कार्य करैत अछि जेहन मनुष्यक शरीर में अंग करैत अछि। एही हेतु समाचार पत्र लोक के आँखिक काज करैत अछि। यानी समाचार पत्र जो है आँख का काज आज के ज़माने में कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आया। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे, जिससे कि वो भी इस वीडियोज़ को देख करके अपनी कॉपी में नोट करके अपने एग्जाम में लिख सके। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।